ओके, मान लीजिए जैसे इस तरीके से आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 2 1 2 1 -1 1 और 0, और आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई है a² + 5a + 6i की। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 5a तो हमें समझ में आता है, 5a को कैसे लिखना है हमें। 5a में कुछ नहीं बल्कि आपको 5 और a को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ 5 बाहर रख देंगे और a मैट्रिक्स हमारी जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व, ये जो 5 है ये इस मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे तो निकालते थे 5a, जब कभी हम किसी स्केलर को किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते थे तो इसी तरीके से तो करते थे कि वो जो स्केलर क्वांटिटी है वो उस मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी। याद आया? आ गया। ठीक है, तो इसको निकालने में तो कोई इतना मेजर इशू है भी नहीं, इसको हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। 5 2 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, देन 5 फिर 10 फिर 5, फिर यहाँ पे -5 फिर 5 और ये आपके पास जी, ये आपके पास क्या आ गया, 5 है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज हमारे पास एक एलिमेंट, एक चीज और भी है 6i। तो 6i का मतलब क्या होता है, आई क्या है यहाँ पर कृष्णा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी गुड, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस तो है लेकिन किस ऑर्डर की है आशी? भैया हाँ जी, किस ऑर्डर की है आइडेंटिटी मैट्रिसेस? सर ये 3/3 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होती है आशी? सर वो भैया वो होती है जिसकी जो प्राइमरी डायगोनल की वैल्यू 1 होती है और बाकी के जो होते हैं वो सारे 0 होते हैं। हाँ जी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे 0 होते हैं। 0 होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सारे 0 हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट ये आ जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपका 6i है। 6i का अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना बन जाएगा, 6 6 और 6, और बाकी ये सब क्या बन जाएंगे, सही है ना। और इसी तरीके से अब मेन जो प्रॉब्लम है वो है a स्क्वायर की। a स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो a स्क्वायर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको a के सारे एलिमेंटों का स्क्वायर कर देना है, ये नहीं है a स्क्वायर। भैया इसको 2 बार मल्टीप्लाई हाँ कर जी, दें। a स्क्वायर का मतलब जैसे हम लोग x स्क्वायर निकालते थे, x स्क्वायर कैसे आता था, x इंटू एक्स से आता था ना, x इसी तरीके से a स्क्वायर कैसे आएगा, a इंटू ए क्रॉस। हाँ जी, a क्रॉस a से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस a मैट्रिसेस को a मैट्रिसेस के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a into a। हाँ जी, 1 to 1 और -1 1 और 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिसेस के साथ। मनीष क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इस मैट्रिसेस को तो आप जानते हैं। अच्छा, जो आपके रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनेगी इसमें वो कितने ऑर्डर की बनेगी आशी? भैया उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा, 3/3 मैट्रिक्स से बनेगी। हाँ जी, देखो पहली बात तो ये ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम होना चाहिए ना, इसके जितने कॉलम्स हैं उसके इतने क्या होने चाहिए, रोज होने चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनेगी वो इस आगे वाले जितने तो नंबर ऑफ रोज होते हैं और पीछे वाले नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले केस में 3x3 की मैट्रिसेस ही बनेगी, है ना। निकी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये वाला रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम A11 पोजीशन पे लिखेंगे, याद है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला नीचे वाले से और तीसरा वाला तीसरे वाले से। फर्स्ट वाला 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 1 into 1 1, 2 into -1 -2, ये A11 की पोजीशन है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 1 2, अलग अलग वैल्यू से लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 2 into 1 2, और फिर 1 into 2 2, और 2 into 1 2। तीसरा वाला देखना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 2 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4, और 1 into 1 1, और 0 into 2 0। तो इसको नहीं लिखते कोई बात नहीं है, हालांकि आप 0 लिख सकते हो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारी मैट्रिसेस एंड होगी।
ओके नेक्स्ट दोबारा से लिख देते हैं, इस बार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू -1 -1, उसके बाद 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू -1 -1। ठीक है, और जो तीसरी वाली वैल्यू है वो आपको बताएगी फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 2 2 और इसी तरीके से तीसरी वाली ये, और इससे कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 1 और ये 0। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास -1 2 और 0, और इसी तरीके से जो थर्ड है वो आपके पास हो जाएगा -2 एंड 1 एंड आपके पास। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास ये कितना सॉल्व होके आ जाएगा, यहाँ पे 5 और -2 कितना हो जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपके पास 5। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आपके पास 4 और यहाँ पे 4, और ये वाली जो सर यहाँ पे 6 आएगा। कहाँ पर? यहाँ पे A22 पे, वहाँ पे -1 की जगह +1 ही आएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ना, तो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी बात कर रहे हो ना आप? नो, इससे नेक्स्ट वाला, ये वाला, अच्छा A22 की, ओके सेकंड रो सेकंड कॉलम, बिल्कुल यहाँ +1 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 6। ठीक है, दिस इज 6 और आपके पास यहाँ पे 4, देन यहाँ पर आपके पास -1, देन आपके पास 1 और ये आपके पास -1। ठीक है, तो अब ये A² भी आ गया आपके पास। अब तो बस खाली आपको जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था A² + 5A और +6i, उस एक्सप्रेशन में लिख देना है बस खाली। ये वैल्यूज तो आपके पास हैं 3 6 5 3 6 4 -1 1 और -1। 5A वाली वैल्यू कितनी है आपके पास? देखिए 5A की वैल्यू है 10 5 10 5 10 5, तो आपके पास है ये 10 5 10 10 5 10 5 10 5, और जो तीसरी वैल्यू है वो आपके पास है -5 5 और 0, -5 5 और 0। और 6i की जो वैल्यूज हैं ये तो हमें बताइए, 6 6 और 6 0 0 0 0 0। अब बस खाली आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आया? 3 प्लस आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 मैट्रिसेस का पहले प्लस करना है फिर तीसरी का करना है। अगर आपको सिंपल लगता है तो आप तीनों भी एक साथ कर सकते हैं। तो 13 और 19, ठीक है, 6 + 5 11 11, 5 + 10 15, ठीक है, 3 + 5 8 6 और यहाँ पे 6 22, 5 + 4 9 और यहाँ पे -6, यहाँ पे 6 और दिस विल बी 5। 6। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना, समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी क्वेश्चन को मतलब उसी तरीके से सिंपली समझ के करते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में f(x) इक्वल टू, अगर इस तरीके से करके लिखा हुआ है, cos x - sin x 0 एंड sin x cos x 0 एंड 0 0 1, इस तरीके से करके लिखा हुआ है। मान लीजिए ये f(x) है
और आपको शो करने के लिए बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन आपको बोला गया करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, बोला गया, देखो भाई, जब आपको x रखने के लिए बोला जाता है तो इनमें सब में x x चलता रहता है। जब y रखने के लिए बोला जाएगा तो इन सब में क्या चीज़ चलेगी, y चलेगी, सही बात है। और जब आपको f ऑफ x प्लस वाई रखने के लिए बोला जाएगा तो इस x की जगह क्या चलने लग जाएगा, x प्लस वाई, सिंपल चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस पर। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है ही, एफ ऑफ वाई और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई कैसा हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ वाई आपके पास कुछ नहीं होगा, बस इस एक्स की जगह क्या चलने लग जाएगा, वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो, देन आपके पास साइन वाई, देन कॉस वाई ज़ीरो 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 एंड दिस इज़ 1, ओके। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास हो जाएगा, हाँ जी वेरी गुड, ये आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, देन ज़ीरो, देन यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स प्लस वाई ज़ीरो 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 एंड 1। तो आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है वो आपको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स को जब एफ ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई को कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना है आपके पास, cos x माइनस साइन x एंड दिस इज ज़ीरो, एंड यहाँ पे आपके पास साइन x cos x एंड दिस इज ज़ीरो, और ये आपके पास ज़ीरो ज़ीरो और 1, ठीक है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। और इसी तरीके से एफ ऑफ वाई अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos y माइनस साइन y, दिस इज ज़ीरो, एंड ये आपके पास आ जाएगा साइन y cos y ज़ीरो 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 एंड 1, ओके। मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, ये चीज़ पूरी की पूरी इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है, सही है ना। ये पूरा का पूरा आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, A11 में लिखेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन समझिएगा इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें तो cos x इंटू cos y कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos x cos y। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में तो प्लस लिखेंगे, हालांकि माइनस जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ही आ जाएगा बीच में, तो हमारे पास आ जाएगा साइन x साइन y, सही है। और ज़ीरो इंटू ज़ीरो वो तो ज़ीरो ही होता है, तो उसको लिखने की क्या ज़रूरत है, तो ये हमारा A11 बना है अभी, सही है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये cos x, बीच में माइनस भी है तो माइनस को बाहर लिख लेते हैं, साइन y, ठीक है। और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले से, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन x cos y, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो है ही, ओके। नेक्स्ट चीज़, तो ये आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में देखो, ज़ीरो से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो, साइन एक्स को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो, और ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ज़ीरो, तो लास्ट की जो स्टेट बनेगी वो तो आपकी ज़ीरो बननी है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन एक्स कॉस वाई, तो आपके पास आएगा साइन एक्स कॉस वाई। फिर आपके पास कॉस एक्स साइन वाई, वो भी प्लस का, तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस का। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी आपके पास वो आएगा
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स कॉस वाई, वो भी प्लस का, तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स एंड कॉस वाई, और लास्ट वाला तो ज़ीरो ही है। इसी तरीके से सेकेंड रो लास्ट वाला अगर आप देखो तो आपके पास साइन एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और लास्ट वाले को 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन अगेन 0, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट वाला फिर आपके पास 0 आएगा। नीचे वाले को और देख लेते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इससे 0 को मल्टीप्लाई करोगे फिर 0, और 1 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0, तो ये 0 आएगा। इसी तरीके से आप इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये पार्ट भी कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। और तीसरा पार्ट देखो, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 1, तो लास्ट में क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। बात क्लियर हो रही है कैसे किया ये? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ओके नेक्स्ट देखिए भाई, ये किसी का फॉर्मूला है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, किसका फॉर्मूला है ये आपके पास फॉर्मूला जो है ये है आपके पास cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। ये याद करिए जब बीच में माइनस होता था तो बीच में प्लस लिखते थे उधर, तो आपके पास आ जाएगा cos x प्लस वाई। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? माइनस, तो हमारे पास क्या बच जाएगा cos x साइन y प्लस साइन एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे 0। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है भाई? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ठीक है, इन दोनों में से साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, तो ये किसका फॉर्मूला है? ये आपके पास फॉर्मूला है, हालांकि माइनस निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, एक मिनट इसको ऐसे देखो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपके पास फॉर्मूला है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही वाला फॉर्मूला है ये, देखिए ना सेम ही तो है, बस ये माइनस वाला पार्ट आगे है और ये प्लस वाला पार्ट पीछे है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का, और यहाँ फिर 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 0 और ये आपके पास 1 है ऑलरेडी, और हमारे पास लास्ट वाला तो फॉर्मूला बन ही रहा है। ये चीज़, ये किसका फॉर्मूला है आपके पास? तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉस, हाँ जी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, यहाँ पे 0, ये आपके पास साइन एक्स प्लस वाई, ये आपके पास cos x प्लस वाई, और ये आपके पास 0, एंड दिस इज 0 0 एंड 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसी ही है अगर आप गौर करें तो। देखिए cos x cos y बीच में माइनस है, तो देखिए cos x cos y बीच में माइनस साइन x साइन y 0, ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है। तो ऑब्वियसली बात है f ऑफ x, फिर अब आप इसके बाद लिख सकते हो कि ये तो आपका LHS है, ये तो आपने LHS निकाला है, और RHS में इसको आप यहाँ पे LHS लिख लीजिएगा, और RHS में आप अपनी वही वैल्यू लिख दीजिएगा जो f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू है, और लास्ट में कह देना इस बात को कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, और चलिए आगे बढ़ाते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी किसी और क्वेश्चन में तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में आपको बस प्रूफ करना है, शो करना है कि ये चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं है। तो इतना मेरे ख्याल से इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ उसका कि क्या चीज़ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में लिखा हुआ है कि इस तरीके से 5 -1 6 और 7, और यहाँ पर है आपके पास 2 1 3 एंड 4,
नॉट इक्वल टू 2, 1, 3 और 4 एंड 5, -1, 6 और 7। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। पहले मुझे एक बात बताओ, ये चीज इक्वल होगी कि नहीं होगी? साहिल बताएगा। साहिल बताइए, क्या ये चीज इक्वल होगी? कैसे हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हो? मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, ये शो करना है। हाँ तो बताइए, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी मल्टीप्लाई। यहाँ पे ए है, ये बी है, अब इसको इन्होंने उल्टा कर दिया, यहाँ बी कर दिया और यहाँ ए कर दिया, तो इक्वल नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें इसको शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलएचएस मान लेंगे और इसको हम आरएचएस मान लेंगे, और एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करेंगे और वो इक्वल नहीं आएंगे, और हम लास्ट में लिख देंगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसके लिए ये आपका वेरीफाई हो गया, मतलब ये आपका शो कर दिया हमने इस तरीके से। मेरा क्वेश्चन आशी से ये है कि आशी, ये एक लॉ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कौन सा लॉ है? मल्टीप्लिकेशन का एक लॉ है ये, जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा लॉ है? नहीं, कृष्णा को पता है बस, खाली कृष्णा बताएगा। कृष्णा बताओ। हाँ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। ये आपके पास कौन सा लॉ है? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता ही नहीं है। तो भाई ये तो उसका प्रूफ मांग रहा है बस आपसे खाली। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आएगा कुछ। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको आरएचएस में कंसीडर कर देना और कह देना एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। बस इतना ही करना है आपको। समझ में आया क्या करना है आर्यन? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल यही है, 0, -1, 1, 2, 3 और 4। इस चीज़ को नॉट इक्वल टू बताना है आपको। -1, 1, 0, 0, -1, 1, 2, 3 और 4 एंड आपके 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 1, 1, 0, सॉरी 0, 0, 1, 0 है। ठीक है, तो बस आपको मुझे इस चीज़ को बताना है कि ये इक्वल नहीं है। तो आपको जस्ट इसको एलएचएस कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आरएचएस कंसीडर कर लीजिएगा और दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ बोली गई है? ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको इसका बेसिक करा के दिया था। देखिए यहाँ पर a² है, -5a है, +6i है, और यहाँ पे a इक्वल टू 2, 0, 1, 2, 1, 3 और 1, -1 और 0 इस तरीके से है। और आपको इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है जब आप इनको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है लास्ट में इक्वेशन लिखना। अगर आप एक साथ अगर इस चीज़ को करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो मैं खुद चाहता हूँ पर्सनली कि आप a² को अलग कैलकुलेट करें, 5a को अलग कैलकुलेट करें और 6i को अलग कैलकुलेट करें, और लास्ट में ऐसी इक्वेशन लिखकर फिर उन मैट्राइसिस की वैल्यूज उनमें पुट करना है। समझ में आया क्या करना है आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, हाँ जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, तो आइए कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 में a की वैल्यू आपको दी हुई है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इतने मुश्किल है नहीं, अब क्वेश्चन आसान है। 1, 0, 2, 0, 2, 1। मनीष क्लियर हो रहा है ना आप लोग को?
ठीक है। अच्छा, हमें प्रूफ करना है ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें LHS को RHS के इक्वल करवाना पड़ेगा। इक्वेशन लिखी हुई है ए स्क्वायर नहीं है, ए क्यूब है, -6a² प्लस में 7a एंड प्लस में 2i और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये 0 नहीं है, पहली बात तो ये क्या है सोर्चा, क्या चीज़ है ये? हाँ जी, ये 0 मैट्रिक्स है, इस बात को ध्यान रखिए। और ये उसी ऑर्डर की है जिस ऑर्डर के ये सारे के सारे आएंगे। तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 0 मैट्राइसिस के इक्वल दिखाना है, ना कि 0 के। ये वेल अंडरस्टूड है। आप 0 को 0 अगर मैट्राइसिस फॉर्म में लिख रहे हो तो आप 0 मैट्राइसिस फॉर्म में लिख सकते हो किसी भी ऑर्डर की, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो मैं तो खाली आपको ये गाइड करूंगा कि देखो ए क्यूब निकालना है ना, तो ए क्यूब निकालने से पहले ए स्क्वायर निकालो। पहले तो ए स्क्वायर आप जानते हो कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए करके कर सकते हैं। इसी तरीके से जब ए स्क्वायर निकल जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देना, देन यू विल गेट ए क्यूब, मिल जाएगा। अच्छा जी, जब आपके पास ए क्यूब आ जाएगा तो ए क्यूब की वैल्यू तो निकाल ली आपने, ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली, फिर 7a निकाल लेना और इसी तरीके से 2i भी निकाल देना, निकल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्राइसिस तो आपको समझ में आ ही रही है, 3x3 की चल रही है तो आइडेंटिटी मैट्राइसिस 3x3 की लेनी है। और फिर इन सब को इस इक्वेशन में पुट कर देना, उसको LHS कह देना, उसको सॉल्व करना। पक्का आपको लास्ट में जो मैट्राइसिस मिलेगी वो 0 मैट्राइसिस ही होगी। बात समझ में आ रही है? क्या करना है, क्लियर है आर्यन? ठीक है, ओके मनीष, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो पाता है, मान लीजिए आप नहीं कर पाए, तो मुझे बताइएगा, मैं करके दूंगा इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है कि a इक्वल टू 3 - 2 4 -2 और i आपको दिया हुआ है 1 0 0 1, ओके, ठीक है, ओके। और आपको जो सॉल्व करने के लिए बोला गया है वो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है और k की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। और a इक्वेशन आपको दे रखी है कि a स्क्वायर इक्वल टू में k ऑफ a -2i है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो a स्क्वायर तो हमें निकाल ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, a स्क्वायर चलिए निकाल ही लेते हैं। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a इंटू ए, तो a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 - 2 4 -2, है ना। और इसको हम लोग दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 4 -2, और जो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 और -8। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा -6 और +4। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 4 × 3 = 12 एंड -8, और फिर आपके पास हो जाएगा -8 और +4, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1 -2 एंड 4 और यहाँ पे -4। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। इस वैल्यू को k ऑफ a करवा देना। k ऑफ a का मतलब क्या है, 3 - 2 4 और -2 से, और -2 इंटू में i करवा दीजिएगा 1 0 0 और 1। इसको a स्क्वायर के इक्वल रखवा देना, ठीक है। हाँ जी, इस मैट्राइसिस को नहीं सब चीज़ एक तरफ नहीं, इसको इस तरीके से करिएगा कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3k और -2k और 4k एंड -2k, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ही लिया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, और हमारी इक्वेशन देख लेते हैं एक बार और। ए स्क्वायर इक्वल टू में कितना था, के ए माइनस 2i, के ए माइनस 2i, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट करके दिया आपको, दैट इज़ 1 -2 4 एंड -4। ठीक है, के ऑफ ए की वैल्यू क्या है, मतलब के को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो दैट इज़ 3 -2 4 और -2। ठीक है, ये आपके पास ए की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपके पास -2 इंटू में आई कितना हो जाएगा आपके पास 1 0 0 एंड 1। ओके, तो इस इक्वेशन को हमें इक्वल मैट्राइसिस के फॉर्मेट में लेके आना है, मतलब हमें इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर कर एक मैट्राइसिस बनानी है, और एक तरफ तो एक मैट्राइसिस चली रही है, तो हम इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 1 -2 4 और -4 है। इधर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3k -2k एंड दिस इज़ 4k एंड -2k। ठीक है, और इसको हम इस मैट्राइसिस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 0 0 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब हम इन दोनों मैट्राइसिस को अगर माइनस करें तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 3k -2 2k वो भी माइनस का, और आपके पास यहाँ पे 4k एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2k -2। सही है ना, और ये चीज़ आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 -2 4 और -4 के। अब अगर आप कंपेयर करें, अब अगर आप क्या कर दें कंपेयर, तो आप किसी भी इक्वेशन को ले लो, बस खाली इसको और इसको ले लो बेशक से, तो आप देखोगे कि 3k -2 किसके इक्वल है, 1 के। 3k -2 किसके इक्वल है, 1 के। 3k इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास 1 एंड +2 एंड दिस विल बी 3, और 3k k की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक मुझे अपना होमवर्क